प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज। मुख्य प्राकृतिक संसाधन इस प्रकार से हैं: वन संसाधन, जल संसाधन, खनिज संपदा, खाद्य संसाधन, ऊर्जा संसाधन, भूमि संसाधन। इन संसाधनों व इनके अतिरिक्त दोहन से जुड़ी समस्याओं का वर्णन हम इस प्रकार करेंगे। सर्वप्रथम वन संसाधन, फॉरेस्ट रिसोर्सेज। महत्व इसका: वृक्षों द्वारा सघन रूप से ढके हुए विस्तृत स्थलीय क्षेत्र वन कहलाते हैं। वनों का सदा से ही मानव जीवन में महत्व रहा है। आदि मानव तो अपनी लगभग सभी आवश्यकताओं के लिए, जैसे भोजन, कपड़ा, आवास के लिए वनों पर ही पूर्णतः निर्भर रहता था। अनेक आदिम जातियां आज भी वनों में निवास करती हैं। आज भी मानव व जीव जगत वनों व वनस्पतियों पर कई प्रकार से निर्भर है। वनों से हमें नित्य उपयोग में आने वाली वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जैसे इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, लकड़ी का कोयला, प्लाईवुड, बांस, बेंत, लुगदी, सेल्यूलोज, लिग्निन, अनेक खाद्य फल, फूल और पत्तियां, पशुओं के लिए चारा, अनेक औषधियाँ, अनेक प्रकार के गोंद, रबड़, तारपीन का तेल, रेशेदार पदार्थ, कत्था, सुपारी, टैनिन, वनस्पतिक रंजक पदार्थ, लाख आदि। संसार में बड़ी बड़ी परियोजनाओं एवं उद्योग वनों पर ही आधारित हैं। वनों से प्राप्त इमारती लकड़ी, रेल के डिब्बे, स्लीपरों, घरेलू फर्नीचर, मकान, पेटियां आदि बनाने के लिए काम में आती है। परोक्ष रूप से कई उद्योगों में कच्चे माल व पदार्थ के रूप में पेड़ों के तने व शाल आदि काम में आते हैं। कागज उद्योग, लाख, दिया सलाई, धागे, वस्त्र निर्माण के काम में आने वाली लुगदी, पल्प, रबर पेंट, खेल का सामान बनाने वाले उद्योग सभी वनों से प्राप्त सामग्री पर आधारित हैं। जड़ी बूटियों पर आधारित दवाएं व प्रसाधन सामग्री, हर्बल प्रोडक्ट्स का आज के युग में काफ़ी चलन है। भारत में तो आयुर्वेद प्राचीन परंपराओं के साथ ही जुड़ा हुआ है, किंतु अब इसकी महत्ता चारों ओर फैलने लगी है। हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान ने 3500 पौधों की सूची तैयार की है, जिसमें कैंसर को समाप्त करने के गुण हैं। कुछ कुटीर उद्योग भी वनों पर आधारित हैं, जैसे बांस की चटाइयाँ, टोकरियाँ, बांस के फर्नीचर, सजावटी सामान, जूट के गलीचे, रेशों से बनी वस्तुएं जैसे नारियल की छाल, जटाओं आदि से बने गद्दे, गलीचे आदि। इसके अतिरिक्त वन निम्न प्रकार से प्राकृतिक संतुलन बनाने का कार्य भी करते हैं, जो पर्यावरण की दृष्टि से वह पृथ्वी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे वन वायुमंडल से हानिकारक गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड का अवशोषण कर पर्यावरण को स्वच्छ, संतुलित बनाए रखने में सहयोग करते हैं। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं। वनों में वनस्पतियों व पेड़ों का घना आवरण भूमिगत जल में वाष्पन को रोकता है। वन भूमि के कटाव यानी मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन को रोकते हैं। वातावरण में तापमान को संतुलित रखते हैं। वन भूमि की उर्वरता बढ़ाने में सहायक होते हैं। पेड़ों से गिरने वाली पत्तियां
छाल आदि मिट्टी में मिलकर जैव खाद का निर्माण करते हैं। जंगली पौधों को आवास व भोजन उपलब्ध करवाकर उनका संरक्षण करते हैं। वर्षा के जल बहाव को रोककर बाढ़ की संभावना को कम करते हैं। वनों के विकास के लिए प्रयास। वनों के विकास के लिए संबंधित राज्य सरकारें तेजी से वन विकास कार्यक्रम चला रही हैं। जिस क्षेत्र में जलवायु व वनों का प्रकार कैसा है, उस आधार पर विभिन्न योजनाएं बनाकर वन विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान में भी निम्न विभागीय नवीन योजनाओं द्वारा वन विकास को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे वन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, भू संरक्षण विभाग, सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट, कमांड क्षेत्र विकास विभाग, कमांड एरिया एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम, DPAP, सामाजिक वानिकी व कृषि वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री। वन कटाव या डिफॉरेस्टेशन। वनों के महत्वपूर्ण होने के बाद भी मनुष्य कभी अज्ञानतावश, कभी आवश्यकतावश, तो कभी लालचवश पौधों की अंधाधुंध कटाई करके उन्हें कम करता जा रहा है। यदि संतुलित रूप से वनों का उपयोग किया जाए तो ठीक है, किंतु जनसंख्या वृद्धि के साथ इमारती लकड़ी के लिए, आवासीय भूमि के लिए अधिक से अधिक उद्योगों को कच्चा माल मिले, इनके लिए वन, वृक्षों व वनस्पतियों को समाप्त किया जा रहा है। कृषि की कुछ पद्धतियां भी वनों के स्थायी विनाश का कारण बनती हैं, जैसे झूम खेती। इस पद्धति में एक भूभाग विशेष की समस्त वनस्पतियां जलाकर मिट्टी में मिला दी जाती हैं। इस क्रिया से कृषि के लिए मैदान बन जाता है। राख से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाने के कारण उस पर 2-3 फसलें लेकर फिर वही क्रिया दूसरे भूभाग पर दोहराई जाती है। इस प्रकार समय समय पर वन काटकर भूमि का उपयोग किया जाता है। इमारती लकड़ी का दोहन, खनन व बड़े बड़े बांध बनाना, ये ऐसे कारण हैं जो फॉरेस्ट को धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहे हैं। इमारती लकड़ी का दोहन। प्रत्येक प्रकार की लकड़ी का मुख्य स्रोत वन ही है। वनों से लकड़ी का दोहन मुख्यतः निम्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे भवन निर्माण, फर्नीचर निर्माण, जहाज़ों के निर्माण, रेलवे कोच के निर्माण आदि में। इसी प्रकार कई उद्योगों में बड़े बड़े तनों से लुगदी बनाकर उनसे रेशे बनाए जाते हैं, जिनका उपयोग कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग में होता है। ये दोनों ही महत्वपूर्ण उद्योग हैं तथा इनमें अत्यधिक मात्रा में बड़े बड़े तने प्रतिदिन कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इनका प्रभाव, इन वनों के अस्तित्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। जिस उच्च स्तर पर इनकी कटाई व दोहन होता है, उस अनुपात में उन्हें फिर से विकसित नहीं किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप वनों के क्षेत्र में कमी उत्पन्न हो जाती है। खनन। खनिज पदार्थ प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाली सबसे अधिक महत्वपूर्ण संपदा है। नमक, आयोडीन जैसे खाद्य खनिज भोजन के स्थायी अंग हैं। पुरातन काल से ही मानव खनन करता आ रहा है। औद्योगिक विकास व अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ीकरण के लिए धात्विक, अधात्विक खनिज, कोयला,
लोहा, पेट्रोलियम व अन्य अयस्कों द्वारा इन धरा को गहराई से खोदा जाता है, जिसे खनन कहते हैं। इनका प्रभाव क्या पड़ता है? सुव्यवस्थित व संतुलन खनन से कई लाभ हैं, जैसे बहुमूल्य खनिजों की प्राप्ति, अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, रोजगार के अवसरों में वृद्धि। जब अवैज्ञानिक विधि से असंतुलित खनन वन क्षेत्र में या अभयारण्य आदि में गैर कानूनी खनन का कार्य किया जाता है, तो इसके कुछ प्रभाव संबंधित क्षेत्र में तुरंत ही दिखाई देने लगते हैं। ये दुष्प्रभाव निम्न हैं: वनों का नाश, वनस्पतियों का विलुप्त होना, जैव विविधता को खतरा, बायोडाइवर्सिटी को, खनन अपशिष्ट से भूमि का बंजर होना, प्राकृतिक वातावरण में अत्यधिक हस्तक्षेप से प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, भूस्खलन, अकाल आदि में वृद्धि होना, बांध व उनके प्रभाव। बांध परियोजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। देश में स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद कई बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं, जिनका उपयोग सिंचाई, विद्युत उत्पादन आदि के लिए किया जाता है। हरित क्रांति, औद्योगिक विकास व अर्थव्यवस्था में बांधों का बहुत बड़ा योगदान है। जल एक प्राकृतिक संसाधन है। छोटी बड़ी नदियों पर बांध बनाकर इसका सदुपयोग किया जाता है। भाखड़ा नंगल, माही, चंबल, कृष्णा सागर, नागार्जुन सागर, हिंद आदि बड़े बांध हैं, जिनसे एक बड़े भूभाग की सिंचाई भी संभव है व बिजली उत्पादन भी होती है। इनका प्रभाव बांधों के महत्व के साथ साथ इनके बनने से पर्यावरण पर कुछ स्थायी कुप्रभाव भी पड़ते हैं, जैसे वृहद कृषि भूमि क्षेत्र का डूब जाना, भूमि अपरदन, जल जमाव व जल एकत्रीकरण, वन्य जीवों का या तो स्थान छोड़ देना या मृत्यु होना, वनस्पतियों, बड़े बड़े पुराने वृक्षों आदि का नाश होना, भूकंप की आशंका, इस क्षेत्र में रहने वाली जनजातियों का पलायन आदि। इन्हीं पर्यावरणीय व सामाजिक समस्याओं को लेकर पर्यावरण वैज्ञानिकों नर्मदा वैली परियोजना, सरदार सरोवर बांध, टेहरी बांध आदि का विरोध करते रहे हैं।